नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की चर्चा जब भी होगी तब उनकी बच्चों के साथ मुस्कुराती तस्वीर, बच्चों को जिंदगी का फलसफा समझाती तस्वीर याद आएगी। कलाम भारत के उन करोड़ों वंचित बच्चों के लिए रोशनी बन गए थे। कलाम की किताबें छोटे छोटे शहरों में बहुत लोकप्रिय हुई। वे नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए थे। तो आज हमारे स्टूडियो में आए बच्चे देंगे चाचा कलाम को श्रद्धांजलि। लेकिन हम पहले रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि बच्चों के बीच आखिर क्यों लोकप्रिय थे चाचा कलाम। बच्चे कमाल कर सकते हैं। बच्चों को समझाने से कहीं बेहतर है कि बच्चों को समझा जाए। हिंदुस्तान युवा देश है और यही जोश हमारी थाती है। दरअसल ये तमाम बातें वो मंत्र हैं जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़ी शिद्दत से खुद समझा और एक शिक्षक बन पूरे देश को समझाते रहे। जीवन के आखिरी वक्त भी वो इस कर्तव्य को पूरा कर रहे थे। लेकिन एक युग पूरा हो गया। हालांकि उससे पहले कलाम साहब हिंदुस्तान की जवां आंखों में खुद पर यकीन करने की ताकत दे चुके थे। ये जानना बेहद दिलचस्प है कि बच्चों और युवाओं के बीच कलाम साहब इतने लोकप्रिय क्यों हो गए। भारत के युवा सबसे ताकतवर संसाधन है। बच्चों को समझाने के बजाय बच्चों को समझो। युवा किसी पूर्वाग्रह के शिकार नहीं होते। 15, 16 और 17 की उम्र में बच्चे कुछ बनने का ख्वाब देखते हैं। इस उम्र में बच्चों के साथ काम करने की जरूरत है। दरअसल कलाम साहब ने अपने लिए जिन ख्वाब को मुश्किलों को झेलते हासिल किया, वो ख्वाब, वो हौसला कलाम साहब बच्चों में देखना पसंद करते थे। यही वजह है कि कलाम साहब बच्चों और युवाओं के लिए सुलभ थे, जिसने उन्हें यूथ आइकन बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यही वजह है कि आज डॉक्टर कलाम हमारे बीच नहीं हैं तो बच्चों की आंखें बेहद नम हैं और बच्चे यही चाह रहे हैं कि डॉक्टर कलाम की राह पर आगे चलकर वो कुछ करें और सच मायने में श्रद्धांजलि डॉक्टर कलाम के लिए बच्चों की यही होगी। हमारे साथ चंद बच्चे भी स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर कलाम से उन्होंने क्या सीखा और अब उनके निधन के बाद उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि कैसे देंगे। मैं चाहूँगा आप लोग बारी बारी से डॉक्टर कलाम के निधन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जब उनकी मौत की खबर आई तो सबसे पहले क्या रिएक्शन आप लोगों का था, मैं समझना चाहूँगा आप लोगों से बारी बारी से। शुरू कर सकते हैं आप लोग, बारी बारी से आप माइक पास कर सकते हैं एक दूसरे को। हमें बहुत अफसोस हुआ उनके बारे में सुन के। वो हमारे लिए बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे। वो चाहते थे कि बच्चे पढ़ें, वो चाहते थे कि पूरे इंडिया में लिटरेसी हो। और हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे जानने वाले मिसाइल मैन हमें छोड़ के चले गए। आगे कुछ और बच्चियां हैं, मैं उन्हें भी सुनना चाहूँगा। एपीजे अब्दुल कलाम, क्या पकड़िए ना, हम नहीं बोल पाएंगे। मैंने जैसे ही मुझे जैसे ही खबर मिली, मैं ये सुनकर एकदम शॉक रह गई कि इतने बड़े नागरिक हमारे बीच से चले गए। ये सुनकर मेरी आंखें उसी वक्त नम हो गई। बट मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस व्यक्ति जैसा अभी तक वैसा कोई काम नहीं किया है जिन्होंने नहीं किया। हमें इनसे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में ये हमेशा काम ही करते रहना चाहिए और परेशानियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। और बच्चों के बीच क्यों लोकप्रिय थे, मैं कुछ और बच्चों की राय जानना चाहूँगा। क्यों आप लोगों के इतने फेवरेट वो रहे? क्योंकि वो एक उतने बड़े इंसान होकर भी वो अपने आप को एक सिंपल नागरिक समझते। वो उनमें ये कभी नहीं था कि मैं इतना बड़ा नागरिक हूँ तो मैं बच्चों से नहीं मिलूँगा, मैं गरीब से बातें नहीं करूँगा। उनके अंदर वो जो उनके अंदर एक सिंपल नागरिक की जो भावना थी,
उनके आत्मा में यही था कि मैं पूरे देश को एक नर्स देखूं और मेरे लिए सभी बच्चे गरीब और जो भी हैं वो मेरे लिए एक समान है। मैं कुछ और बच्चियों की राय जानना चाहूँगा। आप लोग एक दूसरे को माइक पास करते जाओ और कहिए। मैं समझना चाहूँगा कि आपके फेवरेट अगर कलाम साहब थे, क्यों थे, और आज उनके निधन के बाद क्या रिएक्शन आपका? डॉक्टर कलाम सभी बच्चों के फेवरेट थे क्योंकि वो सभी बच्चों से इंटरैक्ट करते थे और उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है क्योंकि वो राष्ट्रपति होकर भी लोगों से मिलते थे और उनकी समस्या का हल निकालते थे। क्या आप उन्हें देखकर आपने क्या सीखा? सर, उन्होंने यही कहा था कि कभी भी अगर हारो तो हार से हार नहीं मानना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही है। हारो, लेकिन हारने से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि और आगे आप लड़ते आगे रहिए। बढ़ना चाहिए, उससे और वाकई एक सीख लेनी श्रद्धांजलि चाहिए। यही होगी, आप लोग आगे अगर यूं ही बढ़ते रहें उनकी राह पर। मैं कुछ और बच्चे हैं, आप माइक पास करते जाएं, उनकी राय सबसे पहले मैं जानना ज़रूरी समझता हूं कि आखिर आप डॉक्टर कलाम से आपने क्या सीखा, और बच्चों के बीच जब भी वो आते थे तो मुस्कुराते हुए हंसी वाली तस्वीर उनकी झलकती थी और बच्चे भी उनसे घुल मिल जाते थे। आखिर क्यों, ऐसा क्या था डॉक्टर कलाम के बीच, क्यों चाचा कलाम वो बन गए? क्योंकि वो बहुत नेक इंसान थे, उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे। वो बहुत, जब भी बच्चे के सामने आए तो वो उनके चेहरे पे एक मुस्कान खिल जाती थी। जब उनके निधन की खबर आई और अब हमारे बीच नहीं है, जी, कैसे आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगी? उनकी राह पर चलकर, उनके जी हाँ, बताए उनके रास्तों पर सारे, चलकर, जी और क्या करना चाहेंगी आप? जी, बस साहस, मतलब हिम्मत नहीं हिम्मत हारना है नहीं, जिंदगी हाँ, में। हिम्मत नहीं हारना समाइल चाहिए। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप इन बच्चों से लगातार बातचीत करते रहे हैं और डॉक्टर कलाम जब भी किसी भी स्कूल में जाते, कहीं भी किसी भी संस्थान में जाते, और ये देखिए संयोग कि उनकी जब मौत हुई, उनका निधन हुआ, तो वो भी बच्चों के बीच ही लेक्चर देते हुए, उनका फेवरेट एक उनका वर्क था, काम था, उनकी पूजा थी कि वो बच्चों को पढ़ाते रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो बच्चों को पढ़ाते ही रह गए और पढ़ाते पढ़ाते ही उन्होंने दम तोड़ा। बच्चों के बीच आप क्या उनकी राय देखते रहे, समाइल अहमद साहब? देखिए, पहली बार मुझे राष्ट्रपति कलाम साहब से मिलने का मौका मिला राष्ट्रपति भवन में। एक बच्चे किडनैप हो गए थे और हमने उनको ये फैक्स भेजा था कि इसमें आपकी अहम भूमिका है, इसमें आप आगे आकर के सरकार को आप कहें कि उस बच्चे को खोजा जाए। और दूसरे ही दिन वहाँ से मुझे खबर लगा कि राष्ट्रपति आपको बुला रहे हैं और मिलना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों के लिए वो कितना सेंसिटिव थे कि मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति का एक वहाँ फैक्स भेजना और चंद घंटे में मुझे बुला लेना, इससे लगता था, मुझे उसी दिन एहसास हुआ कि सचमुच जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर इस देश में कोई बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई व्यक्ति थे तो वो कलाम साहब थे। और दूसरी बार वो जब पटना आए राजभवन में, तो उनके यहाँ से ये खबर आई कि छोटे छोटे बच्चों से वो मिलना चाहते हैं। और राजभवन में 200 से ज़्यादा बच्चों के साथ हम लोग वहाँ उनके बीच में थे। लेकिन मैंने मार्क किया कि वो किसी बड़ों से बात नहीं कर रहे थे, बच्चों से छोटी छोटी बातें पूछ रहे थे और जानना चाहते थे कि आप किस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं, आप किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, आप क्या पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। टीचर की भूमिका में, टीचर की भूमिका में, एक राष्ट्रपति होकर के एक टीचर की भूमिका में उन बच्चों से जब बात कर रहे थे, और मैंने बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान देखा उस दिन, मुझे लगा कि बच्चे को लग रहा था कि सब कुछ यहाँ मिल गया। यहाँ पर मौजूद कोई बच्चे हैं जिन्होंने उनसे मुलाकात की थी? इसमें 1-2 बच्चे हैं जिनकी बड़ी बहनों ने मतलब वो अनुभव मैं चाहूँगा आप लोग बताएं कि अगर आपकी सहेली, आपकी कोई दोस्त या आपकी बहन से मुलाकात हुई उनकी, तो कैसा अनुभव उनका रहा और आपसे ज़रूर साझा किया होगा जब मुलाकात हुई थी? बड़ी बहन सर, वो घर पे आई थी तो बहुत खुश थी, बोली कि हम APJ अब्दुल कलाम से मिले, और मम्मी को बोली कि वो बहुत अच्छे से बात किए हैं। क्या क्या उन्होंने पूछा था उनसे सर? किसी विषय को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर? सब्जेक्ट पूछे थे कि आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद है। और डॉक्टर कलाम के बारे में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? और अगर आज श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं तो आप किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगी? सर, सच्चाई के राह पे चल के। और यही सबसे अच्छी बात आपको लगी?
Yes, और कुछ sir. और बच्चे हैं उनको भी जो अब तक नहीं बोल पाए हैं। मैं चाहूँगा कि आप खुलकर बोलिए। डॉक्टर कलाम साहब हमारे बीच नहीं हैं और ज़रूर वो बच्चों के बीच लोकप्रिय थे। तो आप तमाम बच्चे, आप तमाम युवा उनकी राह पर चलकर सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। क्या करना चाहेंगे आप, कैसे श्रद्धांजलि देंगे आप? मैं तो ये बोलना चाहूँगी पहले, क्योंकि वो एक राष्ट्रपति थे लेकिन फिर भी वो एक आम आदमी की तरह हम लोग से मिलते थे। ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। और जब मैंने ये खबर सुनी उनकी डेथ की तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। हम उनके सच्चाई के राह पे चलेंगे और हम भी एक दिन ऐसे ही गरीब बच्चों से अच्छे से मिलजुल के बात करेंगे। थैंक यू। और क्या ख़ास आपको क्या उनकी तरफ आकर्षित करता गया और आज हमारे बीच नहीं है तो उनकी राह पर चलने की कोशिश आप करेंगे? हाँ, हम उनकी राह पे, वो कहते थे कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, इसलिए अगर ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी आ रही उनसे लड़ के हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और हर चीज़ में हम लोग को इंटरेस्ट रखना चाहिए, चाहे वो कितनी कैसी भी हो, पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ सोशल वर्क से रिलेटेड। इसलिए उनसे हमको ये प्रेरणा मिलती है। किसी को याद है वो डॉक्टर कलाम साहब की वो बात, सपने वाली बात जो उन्होंने कही थी? किसी को याद हो तो जी बताइए। डॉक्टर कलाम साहब कहते थे कि सपने देखो और उनको पूरा करो। सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आप देखते हैं। बिल्कुल, अब कहिए। सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। बिल्कुल, सोने नहीं देते हैं। तो क्या वो सपने आप लोग देख रहे हैं? जी बिल्कुल। उनका एक सपना था कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बने 2020 तक। वैसे तो हमारी एज बहुत ज़्यादा नहीं है बट हम पूरी कोशिश करेंगे नहीं उनके सपने को पूरा करने की। आप आगे दशकों तक, सदियों तक, क्योंकि उनके सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। तो आप ही यही पीढ़ी आने वाले दिनों में देश चलाएगा। लेकिन आप तमाम लोगों से, मैं तमाम बच्चों से मैं यही जानना चाहूँगा, सपनों की बात आई है, सबका सपना क्या क्या है? बारी बारी से आपसे ही शुरुआत करते हैं। बताइए, आप क्या सपना देखती हैं और कौन सा ऐसा आपका सपना है जो आपको सोने नहीं देता, जो डॉक्टर कलाम साहब की बात है? मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि इंडिया में कोई भी बच्चा इलिटरेट ना रहे। और इस सपने को पूरा करने की कोशिश आप आगे करेंगे? जी बिल्कुल। आगे? मेरा सपना है कि स्कूल कि सारे बच्चे को एक ही से सब करते हैं कि ये बच्चा ये गरीब है तो इसे ये नहीं करना चाहिए, लड़की हो या लड़का सबको बराबर का पढ़ाई या कुछ भी सब एक जैसा होना चाहिए। आप शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी चाहती हैं? हाँ, चाहे कहीं कोई भेदभाव ना हो, नहीं, अमीरी गरीबी ना हो, जात पात ना हो, वहाँ पर एक नज़र से सबको देखा जाना चाहिए। ये भी डॉक्टर कलाम साहब की इच्छा थी कि शिक्षा के क्षेत्र में कभी। मैं चाहूँगा आगे आपका कौन सा सपना है जो आपको सोने नहीं देता? मेरा सपना है कि सारे बच्चे को एक नज़र से देखना चाहिए, ना चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों को बराबर शिक्षा मिलना चाहिए। और ठीक है, कुछ और? हम ये सपना देखते हैं कि चाहे कोई गरीब बच्चा हो या अमीर हो, सबको एक ही तरह से देखना चाहिए और सबको वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो हम सबको मिल रही है आज। तो सबका सपना वही है, शिक्षा के क्षेत्र में एक बदलाव। शिक्षा के क्षेत्र में एक बदलाव चाहते हैं। जी आप कहिए। अब आपने कुछ नहीं मेरा कहा। सपना ये है कि जो गरीब बच्चे हो या अमीर, दोनों को एक नज़र से देखना चाहिए और सभी को पढ़ना ज़रूरी है। जो बच्चे अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ये वाकई एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर कलाम साहब के लिए, आप तमाम बच्चों की, कि अगर आगे जाकर आप उन अनपढ़ बच्चों को शिक्षित करें तो ये वाकई एक सच्ची श्रद्धांजलि सही मायनों में होगी। जी कहिए। जी मैं चाहती हूँ कि इंडिया में NGO खुले ज़्यादा, ताकि वो हम उससे अच्छी तरीके से डेवलप कर सकें। और NGO से लोग जुड़ने चाहिए क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है इंडिया को डेवलप और लिटरेसी में आगे बढ़ाने के लिए। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पर। वाकई बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और यहाँ मेरे ख्याल से डॉक्टर कलाम भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए कि उनके विचार ये आने वाली पीढ़ी के जहन में जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। इसलिए डॉक्टर कलाम अमर हैं, अमर रहेंगे, क्योंकि उनके विचार जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार एक ऐसे बच्चे की कहानी भी मैं दिखाऊंगा। रांची का एक बच्चा है सज्जाद, जो
आविष्कार जिसने किया, एक मशीन का आविष्कार डॉक्टर कलाम की राह पर चलते हुए, और एक और आविष्कार वो कर ही रहा था कि उसी बीच एक ये दुखद खबर आई कि डॉक्टर कलाम नहीं रहे। आज वो निराश है। हम उस बच्चे की कहानी भी आपको दिखाएंगे और साथ ही हम इन बच्चों से भी और बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों के लिए एक प्रेरणा थे। डॉक्टर कलाम की राह पर चलने वाले बच्चे उनके निधन के बाद बेहद मायूस हैं। खासतौर पर वो प्रतिभाएं जिन्होंने कलाम की राह पर चलकर विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार किए और जिन्हें खुद डॉक्टर कलाम ने सम्मानित भी किया। इन्हीं में से एक है रातू के रहने वाले, रांची के रातू के रहने वाले सज्जाद अंसारी, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सज्जाद गुरु नानक स्कूल में फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। अपने हॉस्टलों की दीवार पर जिस व्यक्ति, जिस शख्सियत की तस्वीर और उनके विचारों के दम पर सज्जाद आगे बढ़ रहे थे, वो थे डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम की राह पर चलकर सज्जाद ने अपनी मां को चावल छांटते देख परेशान होकर कबाड़ की जुगाड़ से चावल छांटने वाली क्लीनिंग मशीन बनाई। अंदाजा लगाइए कि डॉक्टर कलाम की राह पर चलने के लिए इस देश में कितने बच्चे तैयार हैं और कितनी प्रतिभाएं तैयार हो रही हैं। सज्जाद को अब्दुल कलाम ने नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन के अवार्ड से भी नवाजा था और दोबारा सज्जाद को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों भी सम्मानित किया गया। अब सज्जाद डॉक्टर कलाम के लिए एक और आविष्कार कर रहा था जो अंतिम चरण पर था। एक ऐसा आविष्कार जिसमें पानी टंकी में भरते ही मोटर बंद हो जाता और पानी खत्म होते फिर से चालू हो जाता। एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश, और इसी बहाने वो चाह रहा था कि डॉक्टर कलाम साहब से उनकी मुलाकात फिर से हो जाए। लेकिन इसी बीच दुखद खबर आई कि डॉक्टर कलाम का निधन हो गया और सज्जाद का उत्साह फिलहाल टूट सा गया है। हालांकि सज्जाद के साथ उसके साथी दे रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा जो सपना था कि मैं दोबारा उनसे मिल पाता, वो मेरा अधूरा रह गया। और जो मेरा इनोवेशन जो मैं तैयार कर रखा था ताकि मैं उनसे दोबारा मुलाकात कर पाऊँ, वो मेरा छूट गया, अधूरा रह गया। भले ही वो कभी ना कभी वो लॉन्च हो या ना हो, पर उस उम्मीद पर, जिस उम्मीद पर मैंने उस मशीन को बनाया था, वो मेरा उम्मीद टूट गया। और मुझे बहुत ही बुरा लगा क्योंकि इस देश की शान थे वो और मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया माने जाते हैं। और उनकी हर एक बात दिल पे चुभती थी। वो जब बात करते थे तो लगता था जैसे कि कुछ कर जाएं, कुछ नया, कुछ इग्नाइटेड माइंड्स, उनके जो वर्ड्स थे, लगता था कि जैसे कि हाँ कुछ करना चाहिए मुझे भी। कुछ नहीं करने वाले लोग भी उनकी बातों को सुनकर कुछ करने की जिज्ञासा रखते हैं। और वाकई डॉक्टर कलाम को जो भी सुनते थे उसके बाद सोच बदल जाती थी, कुछ नया करने का जज्बा पैदा होता था। और मैं यहाँ तमाम जो बच्चियाँ मौजूद हैं उनसे भी जानने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ और अब तक जो पता चला, वाकई डॉक्टर कलाम साहब के विचार इन बच्चों के जहन में जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। इन विचारों के जरिए डॉक्टर कलाम साहब हमारे बीच हमेशा रहेंगे। कुछ और बच्चियों से मैं जानना चाहूँगा, जैसा सज्जाद और न जाने कितनी ऐसी प्रतिभाएं होंगी आप लोगों में से भी, क्या कुछ नया करना चाह रहे हैं? या फिर डॉक्टर कलाम साहब को आपने जब सुना तो क्या विचार आता था? कुछ नया करें, और कुछ नया करने में क्या करना चाह रही हैं? उनका जब भी नाम आता था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, तो हर यंगर्स के दिल में एक उमंगे मतलब जागती रहती थी, जज्बा पैदा होती थी। उनका कहना है कि संघर्ष करो, संघर्ष करके ही आगे बढ़ा जाता है। लेकिन सब डरते हैं कि संघर्ष नहीं करना चाहिए, बट हाँ करना चाहिए संघर्ष और आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़कर क्या आप करना चाह रही हैं? आपका सपना क्या है जो आपको सोने नहीं देता? सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर, चाहे कोई भी मंजिल हो, लेकिन रास्ता सच्चाई का अपनाना चाहिए। ठीक है, आगे। आप क्या करना चाह रही हैं और कैसे डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि आप देंगी? उनको सुनते, जब आपने सुना होगा उनका कोई ना कोई लेक्चर सुना होगा, टीवी पर ही उनकी बातों को सुना होगा, क्या आपके मन में आता था उनकी बातों को सुनकर? उनकी बातें सुनकर हमको ये अच्छा, कुछ नया करने की चाह आप में जगती थी, कुछ नया करना चाह रहे हैं। आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं आप? आगे चलकर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर, ये एक आपका सपना है। ठीक है, कुछ और बच्चियां जो आप अभी बोलना चाह रही हो अपनी
नीचे भी पास ऑन कर सकते हैं। जी बताइए, क्या बनना चाह रही हैं आप? हम तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर हम डॉक्टर बनकर ये नहीं करना चाहते कि हम भेदभाव देखें अमीरी गरीबी या कोई भी। हम चाहते हैं कि हम भी APJ अब्दुल कलाम की तरह रहें, बच्चों से मिले। हम कितना भी अमीर बने या गरीब, लेकिन हम बच्चे के साथ रहना चाहते हैं ताकि आगे चल के मेरा भी नाम हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अमीरी गरीबी का भेदभाव ना हो, चाहे कोई भी आपने प्रोफेशन अपनाया, कोई भी आप जॉब कर रहे हो, भेदभाव ना हो। जी, मेरा नाम खुशबू है। हम भी, मेरा सपना है कि हम भी डॉक्टर बने अब्दुल कलाम की तरह, और चाहते नहीं कि भेदभाव नहीं करें गरीब और जैसे अमीर के सबके देख के ये करें। ठीक है। नीचे कुछ नीचे बच्चियां बोलना चाह रही हैं, मैं उन्हें चाहूँगा। जी, डॉक्टर कलाम को आपने कई बार सुना भी होगा, जब उनकी बातों को आप सुनती थी तो क्या मन में आता था सबसे पहले? उनका एक स्पीच था, उन्होंने कहा था कि जब दिल में सच्चाई होती है तो चरित्र में सुंदरता आती है। तो हम चाहते हैं कि हम अपना दिल साफ रखें ताकि हम कितने भी अमीर हो जाएं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन मेरे अंदर घमंड ना रहे। कौन सी ऐसी बात है जो आपको याद आती है सबसे ज़्यादा उनकी? उनकी एक बात थी कि जब हम बड़े हो जाएं तो इंडिया को हम डेवलप कर सकते हैं, हम लोग के अंदर ये पावर है कि हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। मन में आता है कि हाँ वाकई हम भी कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम आप लोग भी बन सकते हैं, डॉक्टर कलाम जैसा आप बन सकते हैं, ये है आप लोगों में। चलिए, वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं समाइल अहमद साहब, चूँकि आप बच्चों का नेतृत्व कर रहे हैं, जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? मेरा नाम पुष्पांजलि, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं अगर डॉक्टर बन गई तो मैं मंथ में 4 दिन गरीब और जो जिनके पास घर नहीं है, मैं उनका इलाज फ्री में करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात, और यही श्रद्धांजलि है। मैं चाहूँगा कि सर फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, क्योंकि आप इन बच्चों का नेतृत्व कर रहे हैं और इन बच्चों के दिमाग में है कि डॉक्टर कलाम साहब की तरफ बनना है, उनकी राहों पर चलना है, बस आपको ले जाना है मेरे ख्याल से। इस्माइल साहब, चूँकि मैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, पिछली बार जब डॉक्टर कलाम साहब आए थे तो 200 से ज़्यादा बच्चे राजभवन में मैं उन लोगों को लेके गया था और कलाम साहब से मैंने मिलवाया था। और आज बच्चे अब नहीं है कलाम साहब, लेकिन मैं उनकी सारी बातों को बिहार के सभी 60 लाख जो हमारे प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं प्रेरित करूंगा कि वो कलाम साहब की बातों को अमल करें और तमाम बच्चों को उनकी राह पर लाएं और हजारों हजार कलाम साहब को मैं पैदा करने की। बिल्कुल, यही सही मायने में डॉक्टर कलाम के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे बीच नहीं है, लेकिन ज़रूर उनके विचार हमारे जहन में, हमारे बच्चों के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगे और यही श्रद्धांजलि उनके लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।